नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 रीजनिंग की क्लास, जिसमें कि आप सभी भी बताना अपना स्कोर, आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं साथियों। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही आसान ट्रिक से देखेंगे साथियों। चलिए साथियों देखते हैं। देखिए किस किस एग्ज़ाम के लेवल के लिए रहेगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी। यानी ये जो एग्ज़ाम होगा साथियों, ऑल एग्ज़ाम के लिए आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए साथियों। और कुछ क्वेश्चन आज हम टेस्ट के तौर पर भी रखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यानपूर्वक और इन क्वेश्चन का जवाब आप सभी दीजिएगा साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये लुप्त वाले भाग पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए आप सभी बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप अप्रोक्स लगा सकते हैं। और आप ये भी बताना है आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए साथियों। और यदि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यदि वहां से भी नहीं हो सकते हो तो आपको जाना है टेलीग्राम पर और वहां सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे ये साथियों सर्च करते हो, आपके पास जो है इस टाइप का चैनल का लिंक खुल के आ जाएगा और वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथियों हम सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन का बताइए क्या जवाब आ रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सीरीज आपका देखिए 1 है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है 1 है, फिर 1 रहा, 2, 6, 24, फिर ये क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 720। तो बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो देखिए एक छोटी सी संख्या से और बहुत बड़ी संख्या पे जा रहे हो तो आपको यहाँ गैप वाले से नहीं काम चलेगा, गैप में नहीं सोचना है। तो आगे देखिए आप कुछ गुना के सेंस में सोचेंगे, यानी कि एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे चला जाए, हमेशा गुना के सेंस में सोचना है साथियों। देखिए 1 से 1 पर गया, यदि हम गुना इसमें से 1 कर दें तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर 1 से 2 पर कैसे जा रहा है, यदि हम इसमें से 2 से गुना कर दें तो 1 गुना 2 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 से 6 पर जाएगा तो आप 3 से गुना कर दीजिए, 6 हो जाएगा। उसके आगे 24 पर जाइएगा तो 6 चौक 24, 4 से गुना कर दीजिए। अब आना है क्वेश्चन मार्क पे। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए साथियों, गुना 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, तो आगे आप गुना कितना कीजिएगा, 5 कीजिएगा। तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 दूना 10 दो 12, यानी 120 आ जाएगा। उसके बाद आप फिर क्या करते हो, आगे गुना 6 कीजिएगा तो यह बरछाक 72 हो जाएगा, यानी कि 720, यानी कि सीरीज मिल रहा है। तो आपका जो है क्या जगह जो आ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा कौन सी संख्या आ रही है, तो 120 आ रहा है। आपका सही जवाब जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। और यदि आप मैथ का क्लास नहीं देख सकते हो तो आप 9 AM पर डे जुड़िए, जिसमें कि आपको बहुत ही सिंपल तरीका में समझाया जाता है, शॉर्ट ट्रिक के तरीका से, कॉन्सेप्ट के तरीका से। और कुछ दिनों के बाद आप मैथ का भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे साथियों। इसीलिए आप ज़रूर मैथ का भी क्लास देखिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यानपूर्वक। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको यहाँ पर बताना है त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि इस टाइप को ट्रायंगल बोलते हैं। आपको बताना है इसमें से कितने ट्रायंगल हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पहले एक ट्रायंगल हुआ, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रायंगल आपको ऐसे दिखा। 8 के बाद फिर देखिए 9, 10, 11, 12 ट्रायंगल साथियों आपको ऐसे दिखा। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ट्रायंगल, यदि 1 और 2 यहाँ से मिल जाता है, आप ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि 1 और 2 मिल जाता है तो ये भी एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। क्या आपको बताएं, यदि यहाँ से यहाँ 1 और 2 मिल जाए तो ये भी एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार से फिर
देखिए कितना था 12 हुआ, 12 के बाद 13 हो जाएगा। इसी प्रकार आप ध्यान से देखिए तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट में मिलेगा। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ भी 12 हुआ था, यहाँ तक 12 हुआ। उसके बाद ये दोनों मिल गया तो साथियों 13 हो गया। अब देखिए उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ भी मिलेगा, ये 13 और ये कितना हो गया 14 हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो साथी यहाँ से यहाँ भी मिल रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रहा है, तो 14 एक 15 तो यहीं दिख रहा है। अब उसके बाद यदि आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हो, माइंड को घुराते हो, तो आप देखेंगे 9 और 10 भी मिलकर तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 16 था, 15 था, 15 एक 16 हुआ। फिर उसी प्रकार आप देखिएगा तो 11 और 12 भी मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 16 एक कितना हो गया 17 हो गया। आप और अभी ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा। अब फिर देखिए ये 10 और 12 यदि मिल रहा है तो फिर ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 17 एक 18 हो गया। अब देखिए 18 के बाद आप एक दिखेगा यहाँ से 9 और 11 भी मिल जाएगा तो ये एक ट्रायंगल और बन रहा है साथियों। तो ये आपका हो गया 19। कितना ट्रायंगल हो गया 19 ट्रायंगल हो गया। आप बताइए और एक ट्रायंगल कहाँ से बन रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों, आपको समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर 19 ट्रायंगल दिख रहा है, आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो साथियों। देखिए हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं साथियों, आप समझने के लिए प्रयास करना। इसको हम हटा रहे हैं साथियों, सभी ट्रायंगल को, जितने भी ट्रायंगल था। और आप सभी भी बताइए आपका सही जवाब क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखिए 9 तो यहाँ तक साथियों, 9 के बाद आप ध्यान से देखिएगा तो कितना हो रहा है। अब चलते हैं हम यहाँ पर आपको एक कॉर्नर पॉइंट के हिसाब से ले जाते हैं। तो ये 11 होगा, 11 के बाद 12 होगा, यहाँ तक कितना हुआ 12 हो गया। 12 के बाद देखिए ये 13 हो गया। अब आपको हम क्या समझाएं, यदि 1 और 2 मिल जाएगा तो ये भी ट्रायंगल बनेगा। देखिए तो यहाँ से बना 13 बना, ये कॉर्नर पॉइंट से 13, ये कॉर्नर पॉइंट 14, 15 और ये 16, टोटल कॉर्नर पॉइंट से 16 ट्रायंगल बना। अब यहाँ से यहाँ देखिए मिलेगा तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो 16 एक 17 एक कॉर्नर पॉइंट से बनेगा, 17 एक कॉर्नर पॉइंट ये भी बनेगा, 18 एक कॉर्नर पॉइंट ये भी बनेगा, 19 और एक कॉर्नर पॉइंट ये भी बनेगा। यानी कि टोटल ट्रायंगल जो बनेगा साथियों 20 ट्रायंगल बनेगा। कितने ट्रायंगल बनेगा 20 ट्रायंगल बनेगा। देखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है टेस्ट के तौर पर है, बताइए इनका सही जवाब क्या आएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका टेस्ट के तौर पर रखे हैं, तो आप सभी को बताना इनका जवाब सही क्या आएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपको बताना है यहाँ पर R L V फिर है P N S N P P क्वेश्चन मार्क, फिर आगे हैं J T J, ये हैं साथियों। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो ये हो क्या रहा है। देखिए R से P पर आया यानी कि -2 हुआ, फिर P से N पर गया फिर -2 हुआ, फिर N से भी आगे जाएंगे तो -2 करेंगे, तो -2 करेंगे 14 में से -2 हो जाएगा 12, और 12 पर L आता है। क्या आता है L आता है। तो आप देख सकते हो L से ऑप्शन मात्र एक ही स्टार्ट होने वाले हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। या तो आप आगे भी देख सकते हो साथियों, आगे देखिएगा। देखिए L से यदि आप N पे जाते हो तो यहाँ +2 होता है, फिर N से P पर जाते हो तो यहाँ भी +2 हो रहा है। तो बताइए P से आगे जाइएगा तो यहाँ भी +2 कीजिएगा तो P आता है 16 पे, 16 2 18, 18 पे आता है R, तो इस बीच में R भरा जाएगा LR। अब आगे देखिए V से यदि आप S पे जाते हो तो क्या होता है। देखिए V से S पे जाते हो तो -3 होता है, फिर आप S से P पे जाते हो तो यहाँ भी -3 होता है। अब आगे भी -3 होगा, यानी कि P आता है 16 पे, 16 में से 3 जाएगा 13, और 13 पे आपका आएगा M। क्या आएगा M आएगा। आपका जवाब जो आएगा LRM। आपका सीरीज क्या साथियों चला LRM, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, और जरूर इस सबका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4।
देखिए क्या कहता है, इस विकल्प का चयन करें जो किस लिए शब्द से, अच्छा उसी शब्द से होगा, उस विकल्प का चयन करें जो उसी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब बताइए लेंस, लेंस किस में होता है? कैमरा में होता है। लेंस किस में होता है साथियों? कैमरा में होता है। अब बताइए कार्टिज, कार्टिज क्या किस में होता है? कंप्यूटर, कागज, स्याही, प्रिंटर। तो कार्टिज जो होता है साथियों, अब कंप्यूटर के बारे में यदि आपको नॉलेज है तो कार्टिज जो होता है, कार्टिज में मतलब कार्टिज के अंदर एक स्याही होता है, स्याही में जो कि मतलब प्रिंटर के अंदर स्याही भरा रहता है और उसी कार्टिज के द्वारा यानी कि प्रिंटर के द्वारा मशीन के थ्रू कार्टिज में जाता है और कार्टिज में जाने के बाद फिर जो भी आपका पेज होता है वो छप के बाहर निकलता है। तो कार्टिज का संबंध हो जाएगा प्रिंटर के साथ। किसके साथ हो जाएगा? प्रिंटर के साथ हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को बताना है, जवाब देना है। और इतना बड़ा प्रश्न देखकर साथियों आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी प्रश्न होते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में हेल्थ इज वेल्थ को 626 के रूप में कोडवर्ड किया जाता है। फिर एक्सरसाइज रेगुलेटरी को 89 के रूप में कोडवर्ड किया जाता है और ब्रिंग गुड फूड को 544 के रूप में कोडवर्ड किया जाता है। तो आपको बताना है बैलेंस डाइट इज की को किस प्रकार कोडवर्ड किया जाएगा। आपको इतना बड़ा इस चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चन को देखकर साथियों घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और आपको इस क्वेश्चन को सीखना है। देखिए आपको यहाँ पर नंबरिंग नहीं करना, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। हेल्थ जो है कितने लेटर हैं? देखिए HEALTH 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6। तो हेल्थ में 6 लेटर था तो यहाँ भी 6 लेटर आ गया। इज में 2 लेटर हैं तो यहाँ भी 2 लेटर आ गया। वेल्थ में 1 2 3 4 5 6। देखिए वेल्थ में भी 6 लेटर हैं तो 6 नहीं कि लेटर जितने हैं उतने लिख दिया गया है। फिर आप एक्सरसाइज देखिए 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर 6 लेटर 7 लेटर 8 लेटर। तो यहाँ पर भी 8 हैं। फिर देखिए 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर 6 लेटर 7 लेटर 8 लेटर 9 लेटर। तो यहाँ पर देखिए 9 आ गया। आप उसी प्रकार आगे भी देख सकते हो साथियों। आगे की तरफ यदि आप देखते हो, ध्यानपूर्वक देखेंगे, आगे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर ब्राइंग जो लिखा गया है देखिए कितने लीटर हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लिखा गया है। फिर गुड 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा गया है। फिर फूड 1 2 3 4 तो 4 लिखा गया, यानी कि लेटर के हिसाब से लिखा गया है। तो आपको उसी प्रकार इसमें से भी लेटर की काउंट संख्या गिन देना है साथियों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पहले आएगा। 8 से स्टार्ट होने वाले मात्र एक ही ऑप्शन है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको हमेशा ऑप्शन पर नज़र रखना है, चिल की निगाहें बनकर। गिन लो इसको 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर 1 2 2 हो जाएगा। फिर 1 2 3 3 हो जाएगा, यानी कि 84 23 आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा साथियों? 84 23 आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर सीख पाए होंगे। और साथियों वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और जितना आप तैयारी कर सकते हैं साथियों जोर शोर से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, दी गई आकृति में कितने आयत है। हम बता दें साथियों आयत आपको, देखिए आयत का एक हम सजेशन देते हैं। पहले आयत मान लीजिए कुछ भी दे दे, आयत इस प्रकार से दे दे और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब बताइए बोलेंगे इसमें से कितने आयत है। तो देखिए इसमें से कितने आयत हैं गिनती कर लीजिए 1 2 1 2। ठीक है, अब इन सभी को क्या करते हैं साथियों, देखिए इन दोनों संख्या को जोड़ देना है। अब बताइए जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। इधर वाले को भी जोड़ देना तो इधर भी 3 होगा। बाकी बात इन कॉर्नर पॉइंट को लेके गुना कर देना है। 3 गुना 3 तो ये 9 आयत हो जाएगा। यहाँ पर कितने आयत हो जाएगा? 9 आयत हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों, आपको दिखेगा यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, इस आयत में से ये वाले भाग जो दिया गया है, ये वाले भाग का कोई काम नहीं है। इसमें से क्या कहते हैं, एग्जामिनर यहाँ पर फंसने के लिए दे दिया गया है ताकि बच्चे यहाँ पर उलझ कर रह जाए। तो इस वाले को आप भूल जाइए। यदि आप इस वाले फिगर को भूल जाते हो तो ये आया तो 1 2 3 और इधर 2। ठीक है, इस तरह से आपको काउंट कर लेना है। तो इन सभी को जोड़ देना है 1 2। देखिए 3 2 5 1 6, सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा? 6। इधर से भी जोड़ दीजिएगा तो ये 3 होगा। अब बाकी बात इन पकड़ के इन संख्या को क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 तिया 18। तो टोटल जो है आयत कितने, आयत की संख्या कितना आ जाएगा साथियों? 18 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी आपके लिए क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस टाइप के आयत बहुत बार पूछे जाते हैं और आप सभी के एग्जाम में आते हैं बार बार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है और इस क्वेश्चन का जवाब आप आरामपूर्वक दे सकते हो। यदि चंद्रमा को समुद्र कहा जाता है
समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है, सूरज को नदी कहा जाता है, नदी को नमक कहा जाता है, और नमक को नीम, यहाँ क्या हो जाएगा, ये नीम हो जाएगा, नमक को नीम के रूप में जाना जाता है। फिर हमें नमक कहाँ से मिलता है? अब बताइए तो नमक कहाँ से मिलता है? तो नमक समुद्र से मिलता है। नमक कहाँ से मिलता है? तो समुद्र से मिलता है। तो आपका आंसर समुद्र कैसे नहीं होगा? आप ध्यान से देखो यहाँ पर इस जगह आखिर में समुद्र को कहा क्या गया है? समुद्र को पानी कहा जाता है। जो समुद्र को कहा जाएगा उसी से नमक मिलेगा। समुद्र को क्या कहा गया है? पानी कहा गया है। तो आपका सही जवाब पानी हो जाएगा। नमक समुद्र से मिलता है, लेकिन समुद्र को कुड भाषा में कहा क्या जा रहा है? पानी कहा जा रहा है। आपका सही जवाब पानी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके लिए सही जवाब होगा साथियों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और ये टेस्ट के तौर पर है साथियों, आपको बताना है इनका जवाब क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। बताइए जी कितने नंबर पे आते हैं? 7 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आते हैं? 1 मिनट। एच कितने नंबर पे आते हैं? 8 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आते हैं? 19 नंबर पे। उसके बाद देखिए साथियों, फिर लिख लीजिए जे कितने नंबर पे आते हैं? 10 नंबर पे। पी कितने नंबर पे आते हैं? 16 नंबर पे। जेड कितने नंबर पे आते हैं? 26 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आते हैं? 8 नंबर पे। एल कितने नंबर पे आते हैं? 12 नंबर पे। और ये कितने नंबर पे आते हैं? 20 नंबर पे। के कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। एम 13 नंबर पे। और एक्स 24 नंबर पे। आप ज़रा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए साथियों, यदि हम बोलें ये दोनों को प्लस कर दो तो ये 26 के बराबर हो जाता है। ये दोनों को प्लस कर दो तो ये 20 के बराबर हो जाता है। ये दोनों को प्लस कर दो तो ये 24 के बराबर हो जाता है। लेकिन इसको प्लस करो तो क्या ये जो 19 के बराबर, ये डज नॉट इक्वल टू के बराबर हो जाते हैं। तो ये तीनों जो हैं किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि ऑप्शन ए आपका भिन्न है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आप देखिए कथन निष्कर्ष से हैं। ये कथन निष्कर्ष से कहता है सभी जेड वाई हैं। सभी जेड वाई हैं, जितने भी जेड हैं ये सभी जो हैं वाई के अंदर में हैं। सभी जेड वाई हैं, सभी वाई यू हैं, जितने भी वाई हैं वो सारे के सारे यू हैं। ऐसे बनेगा फिगर। अब निष्कर्ष में देखिएगा साथियों, कुछ यू जेड हैं, कुछ यू जो है जेड हैं। क्या ये यू का हिस्सा जेड के अंतर्गत है? एस हैं। सभी यू जेड हैं। बताइए, सभी यू जेड हैं, सारे के सारे यू जेड हैं। जेड है यू के अंतर्गत, यू नहीं है जेड के अंतर्गत। ये गलत। निष्कर्ष फर्स्ट सही करता है, निष्कर्ष ये सब फॉलो नहीं करता है। निष्कर्ष फर्स्ट सिर्फ फॉलो कर रहा है साथियों। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है। और ये क्वेश्चन है साथियों पहले तब, अब वो क्वेश्चन छप गया है। देखिए इसमें से आपको बताना है वेन आरेख। बताइए सही वेन आरेख बताना है। मिनट महीना दिन, मिनट महीना दिन। देखिए मिनट महीना दिन, तो हम बोलेंगे देखिए ये महीना है। बताइए महीना के अंदर कौन आएगा? दिन आ जाएगा। और दिन के अंदर कौन आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। अभी हम ये सिर्फ बना रहे हैं। अब डायग्राम इसका कैसे बनेगा? ये आपका रहा महीना, ये आपका रहा महीना, महीना के अंदर दिन और दिन के अंदर मिनट। इस तरह से डायग्राम बनेगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मिनट महीना दिन रिलेशन बन रहा है, महीना के अंदर दिन और फिर दिन के अंदर मिनट, ये आपका रिलेशन बन रहा है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और आज के होमवर्क का क्वेश्चन साथियों आपके लिए आज का प्रश्न है 107 से 1144 9। तो बताओ 119 से क्या बनेगा? 11 881, 10 881, 12 991, 13 891। और आप सभी को आंसर देना है साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनका सही जवाब क्या होगा। और आप कितने प्रश्न 10 प्रश्न में सही किए हैं साथियों, ज़रूर आप सभी बताइएगा। और साथियों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है साथियों। और घंटी को ऑल कर लेना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है साथियों। वीडियो को लाइक करना ना भूले साथियों, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अपना जो है स्कोर ज़रूर बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑल द बेस्ट।